मैं पूछती हूँ, राजस्थान में ये हो क्या रहा है? जातिगत पंचायतें हो रही हैं, वकील धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब इन सब के बाद डॉक्टर्स जो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और मरीज परेशान हो रहे हैं दिन और रात। कई ऐसी मौतों के जिम्मेदार कौन है, सरकार या फिर वो डॉक्टर? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं पूछती हूं कि आखिर क्या आपने ऐसी सरकार कभी आपने देखी है जिसके लिए विरोध पे विरोध, प्रदर्शन पे प्रदर्शन हो रहे हों? और यहाँ पर आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले वकीलों ने काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में सियासत को गरमा दिया था। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई वो हड़ताल पर बैठे रहे निरंतर, और अंत में वही हुआ जो वो चाहते थे। उनके लिए बिल लाया गया, सब कुछ किया गया, और अब ये राइट टू हेल्थ जो बिल बना दिया गया है बिना डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी के, और उसे तुरंत पारित भी कर दिया गया। तो आपका क्या कहना है इन सब मामले में? मेरा सबसे पहले यही कहना है, क्या आप बिना उद्योगपतियों के पूछे या बिना उद्योगपतियों के एसोसिएशन के जो नेता रहते हैं उनसे बात किए बजट बना सकते हैं क्या आप बिना अर्थशास्त्रियों के बजट का सोच सकते हैं क्या? तो आप राइट टू हेल्थ बिल बिना डॉक्टरों से बात किए लाए कैसे? सवाल तो इस पर उठता है सबसे बड़ा। इलाज करने वाले अगर डॉक्टर हैं और आपने अपने बिल में ना तो इमरजेंसी की डेफिनेशन बताई है और ना आपने उनसे बात की है, तो ये लाने की परिकल्पना साफ तौर पे समझ में आती है लॉन्ग टर्म सोच को सोचकर किया ही नहीं गया है। केवल चुनाव जीतने का एक फॉर्मूले के तौर पर अगर आप ये ले आए हैं तो आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इलाज करेंगे तो आखिर डॉक्टर्स ही ना, बिना उनसे बात किए, बिना उनको अपने बात में लिए, ना उनकी बिना हामी भरे अगर आप ऐसा बिल लॉन्च कर देंगे तो कैसे पार पड़ेगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा सवाल यह है, अगर आप इतना अपना चिरंजीवी का दायरा बढ़ा ही चुके हैं, अगर आपने उसका इलाज सीमा बढ़ाई दी, तो क्यों ना आप चिरंजीवी सब पर लागू कर देते जी? क्यों ना आपने इतना प्रोसेस बना रखा है चिरंजीवी को लागू करने का कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगी, सब कुछ होगा। आप ऑनलाइन कोई एक तरीका बनाते कि सब लोग अपना आईडी वहां डाल दें और एक बिल से ही हर किसी का बीमा हो जाए, जितने भी प्रदेश में लोग हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो बिल लाया गया वो हर एक व्यक्ति को राइट टू दे रहा है निजी अस्पतालों से या फिर सरकारी अस्पतालों से जो वो अधिकार रखते हैं उनके ऊपर इलाज का। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या इसका गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाकर देखें, हम डॉक्टरों को का नाम लेते ही सीधा एक ही बात कहते हैं, ये ज़्यादातर लोग एक ही परसेप्शन बनाते हैं कि डॉक्टर तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों का कभी गलत इलाज कर देते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि बहुत वजहों से डॉक्टरों को पीट दिया जाता है। डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग इतने टाइम से कर रहे हैं, क्या हम उन्हें सुरक्षा दे पाए हैं? क्या सरकार उन्हें सुरक्षा दे पाई है? आपको नहीं लगता क्या कि ये काम पहले होना चाहिए था? पहली बात। दूसरी बात ये, जब आपने इमरजेंसी राइट टू हेल्थ बिल में डिफाइन ही नहीं की, तो आपके अगर हाथ में एक चक्कू से हल्का सा कट भी लग जाता है और आपने कह दिया ये एक्सीडेंट इमरजेंसी है, तो क्या वो उस इलाज को भी बाकी सब छोड़ कर लेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पर सोचने वाली बात ही ये है कि क्या लॉजिक लगाया गया इस बिल को लाने में, और उससे बड़ी बात ये है कि इसको तुरंत पारित भी करवाया गया, इतना हंगामा होने के बावजूद, इतना विरोध होने के बावजूद। एक ही बात समझ में आती है, ये पूरी तरह से इलेक्शन जीतने का एक फॉर्मूला बतौर है, क्योंकि अगर इस बिल को लागू करना ही था तो इस बिल को डॉक्टरों से बात करके पूरी तरह से अच्छी तरह से बनाया जाता, इमरजेंसी को डिफ़ाइन किया जाता, डिफ़ाइन करने के साथ साथ डॉक्टर्स के क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको समझकर उनकी बात भी उसमें ली जाती, क्योंकि ये समझा जाता अगर सच में हम अधिकार देना चाहते हैं लोगों को अच्छे स्वास्थ्य का, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो बिना डॉक्टर के नहीं दिया जाएगा। और हमें उससे भी बड़ी बात समझनी पड़ेगी, आपने कह तो दिया कि राइट टू हेल्थ से हर किसी का फ्री इलाज होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा
क्या आपने बेसिक्स से, शुरुआत से उस चीज का लेवल सही सेट किया है क्या? आप देखिए, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में तकरीबन 10 साल लगते हैं अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट भी करता है और उसके बाद में इंटर्नशिप भी करता है, और उसमें अभी आप कह रहे हैं निजी अस्पताल फ्री करें। क्या आपको पता है निजी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसा कितना देना पड़ता है? जी बिल्कुल। जो अपनी जिंदगी के 10-12 साल लगाएगा, इतनी पढ़ाई करेगा, सब कुछ करेगा, वो फ्री में इलाज फ्री में इलाज आप उससे एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, आपने कह दिया डॉक्टर सेवा का काम है, आपने यहाँ पर ये भी कह दिया कि बिल्डिंग्स और अस्पताल तो रियायती दरों पे दिए जाते हैं, इसलिए फ्री में इलाज करना भी पड़ेगा। लेकिन समझने वाली बात है, उस क्लॉज के अंदर भी एक परसेंटेज ऑफ पीपल लिखा है। अगर आप कह देंगे सभी का इलाज फ्री में करना है, तो पैसा तो जिसके पास है वो भी खर्च नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल। वो तो साफ कह देगा उसके पास पैसा है ही नहीं। तो यहां से इस बात को समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन जरूरी है। पहले तो गरीब कौन है उसकी डेफिनेशन, फिर कि आप इमरजेंसी क्या है उसको डिफाइन कीजिए। ये सब काम तब होता जब आप डॉक्टरों को भरोसे में लेकर करते। कौन भुगतेगा इस बात का खामियाजा कि इतने दिनों से डॉक्टर काम पे नहीं है, ना इमरजेंसी देख रहे हैं, ना कोई बात, और आपने कह दिया कि हाँ सरकारी अस्पताल चल रहे हैं। सरकारी अस्पताल बिना रेजिडेंट्स के कहाँ चल पाते हैं? ग्राउंड सिचुएशन को आप देखिए। वो जो 2 घंटे काम करने वाले सीनियर डॉक्टर्स थे, वो जिनकी एफिशिएंसी आती ही नहीं थी, वो घरों पे पैसा कमाते थे। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्या वो पूरा टाइम देख सकते हैं? आज राजस्थान की सिचुएशन ये हो रही है कि हाहाकार कर रहा है पेशेंट, और कहीं पर भी उसका सोल्यूशन सरकार के पास नहीं है। जो वार्ता करने गए, आप समझिए सरकार की सीरियसनेस, वार्ता करने खुद अशोक गहलोत गए ही नहीं, वो दिल्ली में थे, राहुल गांधी का काम कर रहे थे, और यहां भेज दिया आपने जो आपके आईएएस है और बाकी लोग हैं उनको वार्ता करने के लिए। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया वार्ता करेंगे नहीं, वार्ता विफल हो गई और मरीज वापस से पूरी तरह से परेशान हो गए। जी बिल्कुल। वो जो दिन और रात सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बेवजह की मौतें हो रही हैं समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण, उन सब का जिम्मेदार कौन होगा? और उस जिम्मेदारी की गंभीरता भी नहीं ले रहे। आप दिल्ली जा चुके हैं, यहां पर राजस्थान हाहाकार कर रहा है। ऐसे में साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है, उसके लिए राइट टू हेल्थ बिल ले आना है, लेकिन उससे क्या रिपरकशंस हो रहे हैं वो आप नहीं देखते। लेकिन चुनाव जीतना नहीं, ये कहीं ना कहीं अब आप ये देखिए, इतना उग्र प्रदर्शन हो चुका है, डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब ये राइट टू हेल्थ बिल कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की गले की फांस जरूर बन जाएगा। आपको ग्राउंड पे उतर के देखना होगा कि कौन आंदोलन नहीं कर रहा। डॉक्टर आंदोलन पे, बेरोजगार आंदोलन पे, वीरांगना आंदोलन पर है, हर कोई आंदोलन पे, युवा आंदोलन पे, किसान आंदोलन पे, हर कोई आंदोलित है। ऐसे में किसको खुश कर पाए ये समझना पड़ेगा इतनी घोषणाओं से। और अगर डॉक्टरों का आंदोलन आगे चला, आज भारत भर में भी हड़ताल है, तो मरीजों का क्या होगा? क्या लोगों की स्वास्थ्य की अगर असल में वैल्यू है, उनके स्वास्थ्य का अधिकार देना चाहते हैं, तो हाल में क्या अधिकार वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। आकर डॉक्टरों से बात करके इस बात को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल अगर लाना है तो उनके इनपुट्स लेकर क्या चीजें बेस्ट हो सकती है, डॉक्टरों को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर तभी लाना पड़ेगा। उनसे रार करके आप स्वास्थ्य का लाभ नहीं दे सकते लोगों को, क्योंकि आखिरकार इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। और इस विषय की गंभीरता को उन्हें जल्द से जल्द समझना भी होगा, क्योंकि जितना डिले इसमें होता चल जाएगा उतना ही आम जन को नुकसान है, और नुकसान अगर आम जनता को होगा तो उनमें वो गुस्सा जो बेहद वैसे भी बढ़ चुका है वो और चरम सीमा तक पहुंच जाएगा, और इसका भुगतान कांग्रेस सरकार को आगामी चुनावों में बेहद और जरूर करना होगा। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।